दोस्तों भूल चूक माफ मूवी के अंदर हमें टाइम लूप दिखाया जाता है और हम सब यही सोच रहे थे कि शायद इस टाइम लूप के पीछे एक साइंटिफिक रीजन देखने को मिले, पर ऐसा हुआ नहीं। तो इस टाइम लूप के पीछे क्या रीजन था, हम उसे इस वीडियो में जानने वाले हैं और इसकी एंडिंग को भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक भूल चूक माफ मूवी नहीं देखी है तो भाई पहले देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो देखो, रंजन और तितली की शादी काफी मुश्किलों के बाद तय की जाती है और शादी की तारीख होती है 30। तो सबसे पहले 29 तारीख को हल्दी होती है। फिर बाद में रंजन के दोस्तों ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी जिसमें नाच गाना और पीना सब कुछ होता है। फिर रंजन अपने घर जाकर सो जाता है। फिर जैसे ही सुबह होती है तब रंजन देखता है कि आज भी वही हल्दी का दिन है और सब लोग वही काम कर रहे हैं जो कल कर रहे थे और सब लोग वही सेम डायलॉग बोल रहे हैं जो कल बोल चुके थे। और उसके दोस्तों ने जो उसे पार्टी दी थी वो भी पार्टी रिपीट होती है। फिर रंजन को पता चलता है कि आज भी 29 तारीख है, यानी कि शादी की 30 तारीख अभी आई नहीं। और दोस्तों रंजन के साथ ये टाइम लूप का खेल कम से कम 20-25 दिनों तक चलता है, यानी कि रंजन इतने दिनों से सिर्फ हल्दी लगा रहा था, शादी का दिन आ ही नहीं रहा था। रंजन इतने दिनों से सिर्फ एक ही दिन में अटका हुआ था। फिर रंजन इन सबसे परेशान होकर एक ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाकर मरने ही वाला था। फिर तभी उसके बाजू में एक अमित अंसारी नाम का लड़का ब्रिज के ऊपर से कूद जाता है। फिर रंजन भी उसे बचाने के लिए ब्रिज के ऊपर से कूद जाता है। फिर बाद में जब रंजन उसे मरने का कारण पूछता है तब रंजन को समझ में आता है कि वो इतने दिन से टाइम लूप में क्यों फंसा हुआ था, यानी कि रंजन के टाइम लूप में फंसने का कारण अमित अंसारी था। पर कैसे? तो देखो, जब रंजन और तितली घर से भागने की कोशिश कर रहे थे तब वो पकड़े जाते हैं। फिर तितली के पापा और रंजन के बीच में ये डील होती है कि अगर रंजन 2 महीनों में सरकारी नौकरी हासिल कर लेता है तब जाके वो तितली से रंजन की शादी करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। फिर काफी सारी कोशिश करने के बाद भी रंजन की सरकारी नौकरी नहीं लगती है। फिर आखिर में रंजन सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए एक भगवान नाम के आदमी को 2 लाख की रिश्वत देता है, पर वो आदमी रंजन के 2 लाख लेकर भाग जाता है। पर ऐसा सिर्फ रंजन और उसके दोस्तों को लग रहा था, क्योंकि एक्चुअल में वो आदमी रिश्वत के पैसे लेकर सरकारी नौकरी को खरीदने के लिए लखनऊ गया था। पर यहाँ पर रंजन फिर से परेशान हो जाता है कि अब उसकी सरकारी नौकरी कैसी लगेगी। फिर वो भगवान महादेव से मन्नत मांगता है कि अगर उसकी शादी हो जाती है तो रंजन एक अच्छा काम करेगा। फिर कुछ दिनों के बाद वो आदमी वापस आ जाता है और रंजन को सरकारी नौकरी लगने की न्यूज देता है। तो यहाँ पर बात ये थी कि सरकारी नौकरी हासिल करने वालों की लिस्ट में अमित अंसारी का भी नाम था। दरअसल अमित अंसारी ने काफी ज्यादा पढ़ाई करके इस नौकरी को हासिल किया था, पर रंजन की रिश्वत देने पर अमित अंसारी का नाम मेरिट लिस्ट से हटा दिया और ये नौकरी रंजन को दे दी गई थी। फिर बाद में रंजन और तितली की शादी फिक्स हो जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रंजन सिर्फ एक ही दिन में अटका हुआ था, क्योंकि रंजन ने अपनी शादी के लिए रिश्वत देकर सरकारी नौकरी हासिल की थी, वो भी किसी और की नौकरी छीन कर। फिर बाद में वो भगवान महादेव से मन्नत भी मांगता है कि अगर उसकी शादी हो जाती है तो वो एक अच्छा काम करेगा। दोस्तों, अगर रंजन कुछ दिन उस आदमी का इंतजार कर लेता और भगवान महादेव से मन्नत नहीं मांगता तो शायद रंजन इस टाइम लूप में कभी फंसता ही नहीं। क्योंकि देखो, रंजन ने सबसे पहले शादी के लिए किसी और की नौकरी छीनी, यानी कि वो शादी के लिए पहले ही एक बुरा काम कर चुका था। फिर बाद में महादेव से वो मन्नत भी मांगता है कि वो एक अच्छा काम करेगा। और दोस्तों, ये बात महादेव को पसंद नहीं आई, इसीलिए महादेव ने रंजन को कुछ ऐसे फंसाया जिससे वो कभी शादी तक पहुँच ना पाए। मतलब जब तक वो अच्छा काम नहीं करेगा तब तक वो एक ही दिन में अटका रहेगा। इसीलिए महादेव ने सिर्फ 29 तारीख चुनी थी, क्योंकि मन्नत सिर्फ शादी करने की थी। फिर बाद में जैसे ही रंजन ने अमित अंसारी को उसकी नौकरी वापस दे दी, ठीक वैसे ही रंजन टाइम लूप से बाहर आ जाता है और फाइनली शादी का दिन यानी कि 30 तारीख आ जाती है। तो दोस्तों, रंजन के टाइम लूप में फंसने के पीछे ये रीजन था। वैसे आपके पास भी कोई सवाल होगा तो जरूर पूछना। तो मिलते हैं एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक बाय।